नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS फॉर्म हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक हाउसवाइफ का हाथ है। आयु इनकी 25 वर्ष के आसपास है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक रेक्टेंगल और स्क्वायर हैंड है ये। अगर ये चाहें तो हाउसवाइफ के अलावा भी कोई भी वर्क करके जिससे इनको इनकम हो सके, इनके और इनके परिवार को, तो ऐसा काम में भी ये कर सकती हैं। और ये करेंगी तभी ज़्यादा इनके जीवन में अनुकूलता आएगी, क्योंकि इनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड के मुकाबले ज़्यादा अच्छा दिखाई पड़ता है मुझे। तो देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान की हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनकी हाथ की सारी उंगलियों की लंबाई अच्छी है, विशेषकर बुक फिंगर गहराई में है। तो कह सकता हूँ मैं कि इनके भीतर प्रतिभा है काफ़ी, लेकिन वो उभर कर सामने नहीं आ पा रही है। तो इनको कोई ना कोई रोजी रोजगार का माध्यम जरूर चुनना चाहिए। हो सके तो घर में रहते हुए ही कोई काम करें, लेकिन कोई ना कोई काम ये जरूर करें। आकर्षक व्यक्तित्व, मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया। हाउसवाइफ रहते हुए भी चीज़ों को संभाल कर रखना, अच्छे करीने से सजा कर रखना, संबंधों की अहमियत को समझना, ये सारी बातें इनके साथ में रहती जरूर होंगी। साथ ही थोड़ी जिद्दी नेचर की भी जरूर हैं ये भी इनके हाथ से दिखाई पड़ता है। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी बढ़िया है, लेकिन ये गैप इस बात का संकेत है कि पिता से इनकी दूरी है या ससुर से इनकी दूरी है या कोई मानसिक मतभेद है। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी बढ़िया दिखाई पड़ती है और गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। तो जब गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाती है। निश्चित रूप से घर परिवार में आपका कहा जरूर माना जाता होगा। आपके हस्बैंड भी आपकी ही बातें सुनते होंगे। थंब भी आपका स्ट्रेट है, सीधा है। तो रुपए पैसे की अहमियत को समझते हैं ऐसे लोग, सोच समझकर खर्च करते हैं। लेकिन तर्क शक्ति वाला भाग दबा है, तो कंप्रोमाइज नेचर काफ़ी ज़्यादा है आपका। आप जीवन में कंप्रोमाइज बहुत ज़्यादा कर लेते हो। अब आपके सारे माउंट अगर देखेंगे तो बुध पर्वत का उभार अच्छा है, खड़ी रेखाएं नहीं हैं। तो निश्चित रूप से धन की कमी जरूर महसूस कर रहे होंगे आप इस समय। ये सूर्य पर्वत पर ये तिल, आपका क्वेश्चन है कि संतान सुख को लेकर कि 2 पुत्रियां हैं पहले से, तो पुत्र प्राप्ति के योग है या नहीं है। ये तिल भी संतान प्राप्ति में बाधा का प्रतीक माना जाता है। पुत्र से असहयोग के तौर पर इसको देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तिल भी पुत्र प्राप्ति में बाधा के संकेत के साथ ही बहुत बार सामाजिक बदनामी का सामना भी ऐसा तिल करा देता है। संबंधों को लेकर, स्वभाव को लेकर, समाज में ऐसी कोई बात जिससे परिवार का अहित हो, परिवार की बदनामी हो, आपके चरित्र की बदनामी हो, ऐसा कुछ जीवन में आपके घटित होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। वहीं शनि पर ये जो गड्ढानुमा बना हुआ है, इसको भी अच्छा नहीं कह सकते हैं। शनि को समतल माना गया है, ना बहुत उभार ना बहुत ही गड्ढा उसमें। इस तरह का शनि अच्छा नहीं होता है। तो कह सकता हूँ कि इस फिंगर पर आप पहन ले एक लोहे का छल्ला, इस पर पहने एक तांबे का छल्ला, ज़्यादा अनुकूलता मिलेगी आपको आपके जीवन में। गुरु का उभार मध्यम है, फिर भी कह सकता हूँ मैं फिंगर की लंबाई देखते हुए कि खाना वगैरह बनाना आपको काफ़ी बढ़िया अच्छे तरीके से ज़रूर आ जाता होगा। निम्न मंगल, बाहरी मंगल ठीक ठाक से हैं, कोई विशेष प्रतिकूलता नहीं है। चंद्र दबा हुआ है तो माता से सहयोग में कमी मिलती है ऐसे लोगों को, या माता से दूरी होती है। चंद्र जब विशेषकर इस तरह से दबा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में जल से भी नुकसान होने की संभावना रहती है। नदी, नए, डैम, तालाब, वाटर पार्क जैसी जगहों पर ऐसे लोगों को सावधानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। शुक्र आपका उतना अच्छा नहीं है, तो इस तरह का शुक्र भी प्रायः संतान प्राप्ति में बाधा के योग का निर्माण
करता है। केतु आपका ठीक ठाक है, कह सकता हूँ। बुढ़ापा आपका सुखकारी बीतने के संकेत मुझको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब इस तरह का शुक्र हो जाए तो ऐसी स्थिति में शुक्र के उपाय की आवश्यकता भी होती है। आप रोज़ाना उठकर नहा धोकर अपने राइट हैंड के अंगूठे से इस पार्ट पर रोज़ाना घी का या शहद का लेप करें और उसे बाद में पोंछ ले या धो ले। तो एक साधारण सा उपाय है, लेकिन अनुकूलता प्राप्त होती है ऐसी स्थिति में। अब आपका जो क्वेश्चन है पुत्र को लेकर, तो यहाँ पर जो यव बनता हुआ दिखाई पड़ता है, ये बहुत अच्छे रेखाओं से नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि पुत्र प्राप्ति के योग तो है, लेकिन मुश्किल दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मेरा यह भी मानना है, हस्तरेखा विज्ञान भी यही कहता है कि हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होता है। दैनिक दिनचर्या, पूजा पाठ के माध्यम से हस्तरेखाओं में बदलाव होता है। तो अगर आप भी चाहती हैं हस्तरेखाओं में बदलाव और पुत्र प्राप्ति हो आपको, तो मेरे बताए उपाय करने की आपको आवश्यकता है। अगर ईश्वर ने चाहा तो आपको पुत्र प्राप्ति जरूर होगी। अब आपकी सारी रेखाओं को देखते हैं। तो हृदय रेखा आपकी गुरु तक जाती हुई और एक ब्रांच हल्की सी, मन का भी कोमल और दयावान आपका जरूर होगा। साथ ही जीवन साथी भी ऐसे लोगों को अपनी पसंद का जरूर मिलता है। वहीं स्ट्रेट चलती आपकी बुद्धि रेखा, मस्तिष्क रेखा, इस बात का संकेत है कि बहुत अधिक भावनाओं में नहीं बहते हैं आप, सोच समझकर कोई भी डिसीजन आप लेती हैं। वैसे भी आपके हाथों में खड़ी दिखाएं अच्छी खासी हैं, तो एनर्जी आपके व्यक्तित्व में अच्छे खासे लेवल की जरूर है। वहीं जीवन रेखा आपकी लंबी है, तो आयु भी आपकी लंबी है, लेकिन डार्क जीवन रेखा, फैल कर चलती जीवन रेखा जीवन में संघर्ष को बताती है। विशेषकर 40 वर्ष तक की आयु में आपका संघर्ष ज़्यादा दिखाई पड़ता है। उसके बाद का समय संघर्ष से मुक्त दिखाई पड़ता है मुझे। वहीं भाग्य रेखा आपकी कुछ इस तरह की है कि इसका चंद्र के प्रति ही ज़्यादा रुझान है, और जब भी भाग्य रेखा चंद्र से होकर शुरू होती है तो ऐसी स्थिति में घर से दूर होने पे ही सफलता मिलती है ऐसे लोगों को। जब तक ऐसे लोग अपने पुश्तैनी मकान से दूर नहीं होते, तब तक उनको सक्सेस नहीं मिलती है। और आपकी भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं राहु से भी है, तो अचानक धन लाभ या हानि के संकेत भी आपके जीवन में दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको राहु के उपाय भी करने की आवश्यकता है। रोज़ाना आप आवारा कुत्ते को रोटी खिला सकती हैं, या जो भी खान पान की सुविधा उपलब्ध हो आप उनको दे सकती हैं। भिक्षुक भिखारी वगैरह को कभी भी घर से खाली हाथ ना भेजें, और बुजुर्ग का हमेशा सम्मान करें। बुजुर्ग कोई भी हो, राह चलता है बुजुर्ग क्यों ना हो, अगर कोई सहायता मांगता है यथासंभव उसकी सहायता जरूर करें। आपकी मणिबंध रेखाएं भी बढ़िया हैं। अच्छा संतान सुख, अच्छा संपत्ति सुख, अच्छा स्वास्थ्य सुख, सारा कुछ ठीक ठाक सा दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे कोई विशेष नकारात्मक योग नहीं है कि आपको संतान प्राप्ति हो ही ना, लेकिन मुश्किलें ज़रूर दिखाई पड़ती है, जिसका एक 3 कारण तो यहाँ मैंने बताया आपको। ये तिल और थोड़ा सा निगेटिव शुक्र और यव का स्पष्ट निशान नहीं है। ये 3 कारण ही काफ़ी है कि मुश्किलों के बाद ही आपको संतान सुख मिल सकता है। ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा ठीक दिखाई पड़ता है मुझे, इसलिए मैंने कहा कि आप हाउसवाइफ रहने के साथ ही कोई न कोई रोजी रोजगार के माध्यम को आप जरूर चुनें। इस हाथ में उस हाथ की तरह ही काफ़ी सारी समानताएं हैं। जिससे अलग होकर चलती मस्तिष्क रेखा जो आपके नेचर को थोड़ा सा अलग बताती है कि बचपन से ही कुछ सोच आपकी हट कर रही, और क्रिएटिव माइंड आपका ज़रूर है। इस हाथ में भी आपकी बुध फिंगर की लंबाई काफ़ी गहराई से है, तो आपके व्यक्तित्व की सही पहचान नहीं हो पा रही है घर परिवार में रहते हुए। आपकी हृदय रेखा इस हाथ में भी ये जो मछली नुमा आकृति है सुखकर बुढ़ापे को दिखाती है, और ये रेखा बताती है कि आपके मन में दया भावना
ज़रूर है। जीवन रेखा इस हाथ में भी 40+ की आयु तक स्ट्रगल को बताती है और आगे की लाइफ ठीक ठाक सी मुझको दिखाई पड़ती है। वहीं ये संकेत स्वास्थ्य को लेकर अच्छे नहीं है। दोनों हाथों में आपके इस तरह के संकेत है, स्वास्थ्य को लेकर इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। योग ध्यान प्राणायाम अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। घरेलू हाउसवाइफ हैं आप, समय ज़रूर निकाल पाएंगी आप इन सब के लिए। अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। योग ध्यान प्राणायाम आप ज़रूर करें। इससे आपकी हस्तरेखाओं में और आपके स्वास्थ्य में चमत्कारिक रूप से बदलाव ज़रूर होगा। इस हाथ में भी आपकी भाग्य रेखा चंद्र से है, लेकिन बहुत अच्छी भाग्य रेखा भी आपकी नहीं है। अब आप हाउस वाइफ हैं तो आपकी भाग्य रेखा का इफेक्ट आपके लाइफ पार्टनर के जीवन पर पड़ेगा। और मैं कह सकता हूं कि अगर उनकी आयु 30 वर्ष के आसपास होगी तो इस समय वह परेशानी का अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि भाग्य आपका साथ फिलहाल नहीं दे रहा है। तो फिर मेहनत के हिसाब से ही व्यक्ति को धन मिलता है। और हाथ में कोई ऐसे निगेटिव चिन्ह नहीं है कि जिससे मैं कह सकूँ कोई बहुत बड़ी मुसीबत फिलहाल या आगे भी दिखाई पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, संघर्ष दिखाई पड़ता है, पुश्तैनी जमीन जायदाद को लेकर भी स्ट्रगल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। वहीं उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी सूर्य बहुत अच्छा नहीं है, तो नेम फेम मिलने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही व्यवहार को लेकर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको जीवन में करना पड़ सकता है। लेकिन आपका क्वेश्चन सिर्फ संतान सुख को लेकर था, तो आपके लेफ्ट हैंड को देखकर मैंने कहा कि संतान सुख मिलने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन सफ़र मुश्किलों भरा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इस हाथ में भी आपके यव पर स्पष्टता नहीं है और इस हाथ में भी आपका शुक्र दबा हुआ है। तो आप उपाय करने का प्रयास करें। अगर आप कर पाते हैं उपाय लंबे समय तक, तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो आपको संतान प्राप्ति ज़रूर होगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।